ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। तुम्हें यहाँ रहते नई दुनिया को याद करना है। और आत्मा को पावन बनाना है। फिर बाबा पूछ रहे हैं, बाबा ने तुम्हें ऐसी कौन सी समझ दी है जिससे बुद्धि का ताला खुल गया। तो पहले तो ये चेक करो, बुद्धि का ताला खुला है? हाँ? पहले तो अपना अपना ताला चेक करो, खुला है? सीधे होके बैठो, चेक करो, मेरी बुद्धि का ताला खुला है, खुलने वाला है, खुल गया है। जो कहते खुल गया है वो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। अच्छा, दो आत्माओं का नहीं खुला है अभी। कितना घासलेट और डालना। जब ताला नहीं खुलता है तो दुनिया में क्या करते थे, पहले जमाने में लोग मिट्टी के तेल में डुबो के रख देते थे उसको, तो कितना तेल और डालना। तो बाबा बता रहे हैं, बाबा ने इस बेहद अनादि ड्रामा के ऐसी समझ दी है, जिससे बुद्धि पर जो गोदरेज का ताला लगा था वो खुल गया। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन गए। बाबा ने समझ दी है कि इस ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना अपना अनादि पार्ट है। जिसने कलप पहले जितना पढ़ा है वो उतना ही पढ़ेंगे। वो अभी पढ़ेंगे, जिन्होंने कलप पहले जितना पढ़ा वो अभी पढ़ेंगे। पुरुषार्थ कर अपना वर्षा लेंगे। पहली बात बाबा ने क्या पक्की कराई कि ये याद रखो हम कहां पर बैठे हैं,
पुरुषोत्तम संगम युग पर खड़े हैं। सबका परिवर्तन निश्चित है, प्रकृति का, तत्वों का, हमारा, तुम्हारा, दुनिया का, सबका परिवर्तन निश्चित है। हम नहीं करेंगे, समय कराएगा। हम मीठा खाना नहीं छोड़ते हैं, बीमारी लग जाती है, डॉक्टर कहता है, फिर छोड़ना पड़ता है। समय नहीं कराया, छुड़ाया। हम घी खाना नहीं छोड़ते हैं, बीपी की प्रॉब्लम लग जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम लग जाती है, डॉक्टर ने कहा तो छोड़ना पड़ता है। सूखी रोटी कभी खाई नहीं थी, खानी पड़ती है। तो अगर मैंने पहले से ही अपनी डाइट प्लान कर लिया तो मुझे कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा तुम्हें चलना पड़ेगा, पहले तो मैं नहीं चलती थी, अब मुझे चलना पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर ने कहा। तो समय ने क्या किया, मुझे चलना सिखा दिया। ऐसे बैठ करके अपने आप से बातें करो, चिंतन करो कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर खड़े हैं। आज अगर हम सहज रीति परिवर्तन बाबा के कहने के अनुसार नहीं करेंगे तो समय करवाएगा, क्योंकि हम खड़े ही पुरुषोत्तम संगम युग पर है, सृष्टि के परिवर्तन की वेला पर है। नंबर 2, इस ड्रामा में पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि वही बनेंगे जिन्होंने इस ज्ञान को समझा होगा, जिनके अंदर ये ड्रामा की नॉलेज, बाबा जो बेहद की नॉलेज दे रहे हैं, एक एक बात की समझ दे रहे हैं हमको। अगर मैं उस समझ को फॉलो करूंगी तो परिवर्तन होगा ना। अगर मैं समझ को फॉलो ही नहीं कर रही तो परिवर्तन कैसे होगा? नहीं होगा। फिर तो मैं सुनी अनसुनी कर रही हूँ ना। मुझे जो समझाया जा रहा है उसको मैं समझ नहीं रही हूँ, जो दिखाया जा रहा है उसको देखते हुए देख नहीं रही हूँ, जो सुनाया जा रहा है उसे सुनते हुए सुन नहीं रही हूँ, तो परिवर्तन नहीं होगा। बाबा की एक एक बात को मैं अपनी सोच में डालूंगी, अपने विचारों में डालूंगी, संस्कारों में डालूंगी। दुनिया में क्या कहते हैं, जैसा संस्कार होगा वैसा संसार होगा। तो मुझे अपने आप को तो बदलना पड़ेगा ना। बदलूंगी कैसे? जब ज्ञान मेरे अंदर होगा तो बदलूंगे ना, ज्ञान नहीं होगा तो कैसे बदलूंगे? ठीक है। ओम शांति। रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। जब से बाप बना तब से टीचर भी है वो, तब से ही वो हमारा सतगुरु भी है, और सतगुरु के रूप में वो शिक्षा दे रहे हैं। ये तो बच्चे समझते ही है, जबकि वो बाप टीचर गुरु है तो छोटा बच्चा तो नहीं है ना। बाबा कोई छोटा काका मुन्ना तो है नहीं, वह तो ऊंचे ते ऊंच, बड़े ते बड़ा इस जगत का स्वामी है, संसार का मालिक है वो। बाबा जानते हैं ये सब मेरे बच्चे हैं, ड्रामा प्लान अनुसार पुकारा भी है, आकर हमको पावन दुनिया में ले चलो। परंतु समझते कुछ भी नहीं है। अभी तुम समझते हो पावन दुनिया सतयुग को, पति दुनिया कलयुग को कहा जाता है। कहते भी आकर हमको रावण की जेल से छुड़ाकर, दुखों से छुड़ाकर अपने शांति धाम सुख धाम में ले चलो। नाम दोनों अच्छे हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति व शांति धाम सुख धाम। सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं है कि शांति धाम कहाँ है और सुख धाम कहाँ है। दुनिया थोड़ा ही जानती है। कभी कहती है भगवान ऊपर है, कभी कहती है कण कण में, कभी कहती है हम में तुम में है। एक बात तो बताओ ना, हमें कहाँ पर है ना? वो सुनाते हैं ना जब कोर्स कराते हैं तो 4 अंधों की कहानी। 4 अंधों के सामने हाथी
हाथी खड़ा कर दिया, एक अंधे ने पूंछ को हाथ लगाया तो बोला भगवान कैसा, हाथी कैसा है क्या? पूंछ को हाथ लगाया तो कहता है कि ये तो रस्सी जैसा है। हाथी कैसा है? रस्सी जैसा। एक ने टांगों को हाथ लगाया तो कैसा है हाथी? खंबे जैसा। एक ने उसके पीठ को हाथ लगाया तो हाथी कैसा है? दीवार जैसा। एक ने सूंड को हाथ लगाया तो हाथी कैसा है? कान को हाथ लगाया तो हाथी कैसा? सुपड़े जैसा। अब हाथी कैसा है? क्या जल जाए? हाथी कैसा है? अब चार अंधों को तो जिन्होंने जिस को हाथ लगाया वैसा हाथी है। तो बाबा क्या कहते, किसी को पता ही नहीं है कि परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, शांति धाम क्या है, सुख धाम क्या है, उनको पता नहीं है। इसलिए गोल गोल घूमते रहते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको पता नहीं है कि क्या है, बिल्कुल ही जैसे बेबी बुद्धिस्ट बेसमझ है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव समझदार बनने की है, बेसमझों के लिए तो एम ऑब्जेक्ट होती है कि ऐसा समझदार बनना है। कई बार बैठ के अपने आप से बात करो। जब आप किसी मंदिर में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, चर्च जाते हो, वहां कैसा लगता है? कैसा लगता है? अच्छा लगता है। कल तक वो जमीन थी, खंडर था, तो वहां बैठना अच्छा लगता है ना। आज वहां मंदिर बन गया तो वहां अच्छा लगता है ना? वहां क्यों अच्छा लगता है? क्यों अच्छा लगता है? वाइब्रेशन। मंदिर बनाने वाले ने मंदिर बनाया, मूर्ति वाले ने मूर्ति बनाई, और स्थापना करने वाले ने स्थापना कर दी। अब वहां अच्छा क्यों लग रहा है हमको? क्योंकि जो बनाने वाला है वो तो वहां नहीं है ना? अच्छा क्या लग रहा है वहां? वहां जाते हैं जो उनकी पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है, सब क्रिएट करते हैं तो फिर वो, क्योंकि वहां पर क्या है? पॉजिटिव वाइब्रेशंस है। तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस किसने बनाई? हम गए तो हमने बनाई ना, इसलिए हमें वहां अच्छा लग रहा है। तो कभी बैठ के सोचो कि वहां जाने वाले भी हम हैं और घर में रहने वाले भी हम हैं। तो घर का वातावरण तो हमें अच्छा नहीं लगता, मंदिर का वातावरण अच्छा लगता है, तो हम घर का वातावरण अच्छा नहीं बना सकते। सोच का फर्क है, हमारे विचारों का फर्क है। आप सबको रोज यहाँ क्यों कहा जाता है क्लास में टाइम से आओ, मुरली क्लास में टाइम से आओ, आकर के योग करो। योग की भट्टी क्यों रखी जाती है? क्योंकि आपको यहाँ आने में अच्छा लगता है या नहीं लगता है? जो कहते नहीं लगता है वो हाथ उठाओ, जो कहता है हमें अच्छा लगता है वो हाथ उठाओ। तो यहाँ की वाइब्रेशन किसने बनाई है? हमने बनाई। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमें अच्छा लग रहा है तो जो दूसरे आने वाले हैं उनको भी अच्छा लगना चाहिए। तो उसके लिए हमें यहाँ की वाइब्रेशन क्या करनी पड़ेगी? स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से अपने मन को समझो कि मेरे सोच में, मेरे विचारों में इतनी शक्ति है कि जहां मैं बैठ जाऊं वहां का वायुमंडल में अच्छा बना सकती हूँ। तो मैं जहां बैठती हूँ वहां हर जगह क्यों नहीं वायुमंडल अच्छा बनता? क्योंकि मेरी सोच में ना कहीं
कोई नेगेटिविटी, कोई वेस्ट, कोई नफरत, कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष, कोई द्वंद्व चलता है। तो मैं हमेशा अपने विचारों को श्रेष्ठ नहीं बना सकती हूँ। बाबा की मुरली सुनने क्यों आते हैं हम? कि सुबह सुबह हमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिल जाए, पॉजिटिव विचार मिल जाए। आत्मा को भोजन खाने की आदत है, शरीर को तो हम देते ही है, लेकिन आत्मा जो इस शरीर को चला रही है, ये बाबा की मुरली क्या है? आत्मा का भोजन है ना। अगर आप चलते फिरते खाओगे तो वो सुपाच्य होगा? बोलो, सुपाच्य होगा? ऐसे अपने आप को समझाओ। पहले जो बुजुर्ग होते थे ना घर में, भोजन की थाली आते थे तो मंत्र उच्चारण करते थे या नहीं करते थे? है ना? भोजन की थाली आते ही पहले मंत्र उच्चारण करते थे, तसल्ली से बैठते थे, और फिर मंत्र उच्चारण करने के बाद जो मैंने अपने बुजुर्गों को देखा है, वो जल होता था उनके पास में। उस जल से पहले तो शुद्धिकरण करते थे, फिर उसके ऊपर थाली रखते थे, फिर मंत्रों का उच्चारण करते थे, फिर एक बार जल चारों तरफ चढ़ते थे, फिर भोजन ग्रहण करते थे। बाबा की मुरली क्या है? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए पहले हमें भी अपने मन का शुद्धिकरण करना पड़ेगा। इसलिए मुरली से पहले कहा जाता है बार बार आके योग करो, योग करो, योग करो, जिससे मेरा मन एकदम स्थिर हो जाए और पात्र बन जाए, और उसमें जो बाबा मुझे भोजन खिला रहा है शुद्ध विचारों का, वो अपना स्थान ले ले, सुपाच्य बन जाए भोजन। जिस दिन ये बात आपको समझ में आ जाएगी ना, हमारी कर्म इंद्रिया ऑटोमेटिक काम करने लग जाएगी, मुश्किल नहीं लगेगा। तो बाबा हमको क्या कर रहे हैं? बेसमझ से समझदार बना रहे हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है सभी को सिखलाना, ये एम ऑब्जेक्ट है। मनुष्य से देवता बनना, ये है ही मनुष्यों की सृष्टि, वह देवताओं की सृष्टि। सतयुग में है देवी देवताओं की सृष्टि, तो जरूर मनुष्यों की सृष्टि कलयुग में होगी ना। अब मनुष्य से देवता बनना है तो जरूर पुरुषोत्तम संगम युग भी होगा। वह है देवता, ये है मनुष्य। देवताएं हैं समझदार, बाबा ने ही ऐसा समझदार बनाया है। बाप जो विश्व का मालिक है, भल मालिक बनता नहीं है, परंतु गाया तो जाता है ना। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है। बेहद का सुख होता ही नई दुनिया में है, और बेहद का दुख होता है पुरानी दुनिया में। देवताओं के चित्र भी तुम्हारे सामने है। कल रात को मैंने एक वीडियो बनाई है, बड़ी सुंदर, सुना? आज सब देखना सतयुगी दुनिया कैसी होगी। भले देखी होगी आपने पहले भी, लेकिन अभी जो डाली है ना वीडियो, उसके सामने बैठ के योग करना, उसको चला के योग करना, और एक एक दृश्य को देखना उसका, कितना लुभावना। जब आपकी बुद्धि में ऐसा सतयुग बैठेगा ना कि मुझे ऐसी सतयुगी दुनिया में जाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं एक कदम की दूरी पे खड़ी हूँ, सिर्फ एक कदम की। जब मेरी बुद्धि में वो सतयुग बैठ जाएगा ना, तो मेरे कदम, मेरी सोच, मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति, सब कुछ फटाफट फटाफट बदलती। हम बदल क्यों नहीं रहे हैं? इतना बाबा मुरली चला रहा है, इतना एक एक को पर्सनल समझाया जा रहा है, फिर भी हम नहीं सुधर पा रहे। कारण क्या है उसका? क्योंकि हमारी बुद्धि में अभी सतयुग बैठा नहीं है। बाबा क्या कहता है? बाप और वर्षे को याद करो, बैठा नहीं है, बिठाओ उसको। कितनी सुंदर वो दुनिया होगी, एक एक दृश्य स्वर्ग का देखो आप। भवन कितना सुंदर होगा, बाग बगीचे कितने सुंदर होंगे, बच्चे कितने सुंदर होंगे, आपस में रिलेशनशिप कितनी सुंदर होगी, संबंधों में मधुरता कितनी होगी। ऐसी दुनिया में बाबा हमको लेके जा रहा है, तो हमें कितना भाग भाग करके पुरुषार्थ करना पड़ेगा उसके लिए। तो ना, जो विनाश की वीडियो भेजी, किस किस ने देखी? हाथ उठा। देखते भी नहीं। दिल वाली नहीं, मैंने परसों जो भेजी विनाश वाली।
विनाश नहीं देखी आप लोगों ने? देखो उसको। मेरे को तो कितने कमेंट्स आए बेजी उसके बाद, दीदी आपने ये बहुत अच्छी वीडियो कहाँ से ली, बहुत अच्छी वीडियो, आपने भी नहीं देखी? किस किसने देखी? लंबा हाथ उठा। देखो उसको, और फिर उसको बस सतयुग को देखना, दोनों को देखना, दोनों को सामने रखना। वो 11 मिनट की है या सतयुग की 22 मिनट की है, दोनों देखना। आलतू फालतू चीजें देखते रहते हो ना, पुरुषार्थ की चीजें देखो। त्राहिमाम बहुत हिसाब लगाओ कि हम 2024 के अंत में खड़े, 20-22 दिन के अंत में खड़े हैं, बस 25 आने वाला है। 30 तक उन्होंने कहा कि दुनिया में परिवर्तन आ जाएगा। 5 वर्ष का पीरियड क्या होता है, और इतना फास्ट गति से होगा। कोरोना आया था तब हमसे पूछ के आया था क्या? सुना? वो कहती कोरोना का इलाज तो था, ऐसी माँ बीमारियां आएंगी जिनका कोई इलाज ही नहीं होगा, निकलने वाली तैयार पड़ी है, देखना उसको सब अच्छी तरह से। अच्छा, तो बाबा बता रहे हैं, बाप जो विश्व का मालिक है, मालिक बनता नहीं है, परंतु बेहद का सुख तो नई दुनिया में गाया जाता है ना, बेहद का दुख होता है पुरानी दुनिया में। देवताओं के चित्र भी तुम्हारे सामने हैं, उन्हों का गायन है। आजकल तो 5 भूतों को ही पूजते रहते हैं। अभी बाप तुमको समझाते हैं, तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसारी तो जानते हैं। एक टांग तुम्हारी स्वर्ग में है और एक टांग तुम्हारी नरक में है। एक कदम की दूरी पर है, दूसरा कदम रखेंगे तो स्वर्ग आ जाएगा। रहते तो यहाँ है, परंतु बुद्धि नई दुनिया में है, और जो नई दुनिया में ले जाते हैं उनको याद करना है। बाबा की याद से तुम पवित्र बनते हो। ये शिव बाबा बैठ समझाते हैं। शिव जयंती मनाते तो जरूर है, परंतु शिव बाबा कब आया, क्या आकर के किया, कुछ भी पता नहीं है। शिवरात्रि मनाते हैं और श्री कृष्ण की जयंती मनाते हैं। वही अक्षर जो श्री कृष्ण के लिए कहते हैं वह शिव बाबा के लिए तो नहीं कहेंगे, इसलिए उनको फिर शिवरात्रि कहते हैं। अर्थ कुछ भी समझते नहीं है। तुम बच्चों को अर्थ समझाया जाता है। अथा दुख है कलयुग के अंत में, फिर अथा सुख होते हैं सतयुग में। ये तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। जिन्होंने कलप पहले पढ़ा होगा वही तो पढ़ेंगे, जिसने जो पुरुषार्थ किया होगा वही तो करते होंगे, ऐसा भी पद पाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में पूरा चक्र है, तुम ही ऊंचे ते ऊंच पद पाते हो, फिर उतरते भी ऐसे हो। बाबा ने समझाया है, ये जो भी मनुष्यों की आत्माएं हैं, माला है ना, नंबर वार आती है। हर एक एक्टर को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। किस समय किसको क्या पार्ट बजाना है, ये अनादि बना बनाया ड्रामा है जो बाप बैठ समझाते हैं। अब जो तुमको बाबा समझाते हैं वो अपने भाइयों को भी समझाना है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष के बाद बाप आकर हमको समझाते हैं। हम फिर भाइयों को समझाते हैं। भाई भाई आत्मा के संबंध में है। बाबा कहते इस समय तुम अपने को अशरीरी आत्मा समझो। आत्मा को ही अपने बाप को याद करना है पावन बनने के लिए। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र मिलता है योग की अग्नि क्यों जलानी है? पवित्र करने के लिए। क्योंकि आत्मा बिना योग की अग्नि से पवित्र नहीं बनेगी, और आत्मा पवित्र नहीं बनेगी तो शरीर पवित्र मिलेगा नहीं। तो बेस क्या है? मुझे अगर शरीर पवित्र चाहिए तो मुझे आत्मा को पवित्र बनाना है, और आत्मा को पवित्र बनाना है तो उसके लिए योगा अभ्यास कर ले, पापों का नाश कर ले ना। तो बाबा कहते
आत्मा पवित्र बनती है ना, आत्मा पवित्र तो शरीर भी पवित्र मिलता है, आत्मा अपवित्र तो जेवर भी अपवित्र है। नंबर वार तो होते ही हैं, फीचर्स एक्टिविटी एक ना मिले दूसरे से। नंबर वार सब अपना अपना पार्ट बजाते हैं। घर में ही देख लो, भोजन सबके लिए पकता है, एक कहता बड़ा स्वाद आया, दूसरा कहता है ले जाओ मेरे सामने से, है ना। एक सारी कढ़ाई साफ कर जाता है, एक आंख उठा के भी नहीं देखता है। तो एक को अच्छा लगा, दूसरे को अच्छा नहीं लगा। एक व्यक्ति जिसकी सबके साथ बनती है और एक मैं हूं कि उसके साथ मेरी बनती नहीं है, तो दोष कहां पे है? सबका स्वभाव, सबका संस्कार, सबका, है ना, अपना अपना है। बाबा कहते हैं सब अपना अपना पार्ट बजाते हैं, फर्क नहीं पड़ सकता। नाटक में वही सीन देखेंगे जो कल देखी होगी, वही फिर रिपीट होगी ना। ये फिर बेहद और कल का ड्रामा है। कल तुमको समझाया था, तुमने राजाई ली फिर गवा दी, आज फिर समझ रहे हो राजाई पाने के लिए। आज भारत पुराना नर्क है, कल नया स्वर्ग होगा। आज और कल की तो कहानी है। आज हम कल नर्क में बैठे हैं, कल हम स्वर्ग में होंगे। तुम्हारी बुद्धि में है, अभी हम नई दुनिया में जा रहे हैं। जब आप उस वीडियो को देखोगे ना, विनाश वाली को, आपको देख के हैरानी होगी। आज हम नर्क में बैठे हैं और वो चैलेंज कर रही है, जो भविष्यवाणी आज से 600 साल पहले जिसने भी लिखी होगी, जिसने भी कही होगी, जो भी है ना, कि सृष्टि के अंदर 800 करोड़ मनुष्य आत्माओं से 65 करोड़ रह जाएंगे और भारत में 33 करोड़ होंगी। अभी उनको पता नहीं है, ज्ञान थोड़ा ही पता है, कि वो ज्ञानी आत्माओं की बनी हुई वीडियो नहीं है जो आप सबको भेजी है। ज्ञानियों ने अपने गणित और हिसाब के साथ बना करके उसको भेजा है। नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणियां तो हमने देखी थी, दादी प्रकाश मणि जी ने हमें दिखाई थी। वो 2035 लास्ट बोलता है, नई क्रांति आएगी, नया युग आएगा, चारों तरफ हरियाली होगी, है ना। तो 35 और 30 में क्या फर्क पड़ता है? हम कहाँ खड़े हैं? इसलिए आज स्वर्ग की वीडियो भी देखना कि क्या ऐसी दुनिया में जाने के लायक मैं हूँ। वो वीडियो भी मतलब बाबा के ज्ञान से मैच होती है। हाँ, चेक करना उसको, आप देखना। अच्छा एक बात बताओ, एक आपने 10,000 की ड्रेस आपको किसी ने गिफ्ट किया, है ना, और आपकी औकात केवल क्या, 150 रुपए सूट पहनने की, और जिस समय आपको वो 10,000 की ड्रेस जिसने दी, खुशी तो आपको होगी कि मुझे 10,000 की ड्रेस मिली, लेकिन क्या वो आपके ऊपर जचेगी? जचेगी? ऐसे विचार किया करो कि मेरी औकात ही 150 रुपए का सूट, मैंने सारी उम्र पहना ही 150 रुपए का सूट था, आज मैं 10,000 का पहनकर किसी पार्टी में जाती हूँ, कहीं किसी के सामने जाती हूँ, क्या मुझे वो अंदर से खुशी फील कराएगी? हाँ, तो सत्युग की दुनिया में मैं कैसे एंटर कर जाऊंगी? देने वाला तो दे रहा है, परंतु क्या मैं उसके काबिल हूं? मैंने पहले भी कई बार एक बात बताई, मैं किसी के यहाँ गई, करोड़ोंपति, उसका बिजनेस, कारोबार, सब कुछ करोड़ों का, बिल्डिंग इतनी बड़ी बनी है उसकी। जब मैं उसके घर में गई, मैं देख के हैरान रह गई, बाप रे, एक भी जगह ऐसी नहीं थी जहां उसके घर में मैं आराम से बैठ सकती थी, क्योंकि मैं पहली बार गई थी उसके घर पे। मैंने घर देखा, नौकर लगे हैं, कामवालियां लगी हैं, लेकिन कमरे में सारी ड्रेसेस इसलिए फैली पड़ी थी क्योंकि अलमारी में से कौन चूज करेगा, निकाल निकाल के कौन तय करके रखेगा? बार बार तो पहननी है, बार बार तो उतारनी है, फैला
पड़ा सारा घर। इतने महंगे महंगे सोफे ड्राइंग रूम में, हर सोफे के ऊपर क्या पड़ा था? कपड़े पड़े हुए थे, बैठने की जगह नहीं थी। बेडरूम में गई क्योंकि घर दिखाने के देखने के हिसाब से भी गई थी। बेडरूम में, जिस बेडरूम में सोते हैं वहां कंबल कहीं पड़ा था, तकिया कहीं पड़ा था। भगवान ने दिया, करोड़ों दिया, लेकिन क्या उस घर में रहने के लायक वो पर्सनैलिटी है? उस अनुसार अपने आप को चेक करो कि वहां पर वर्षा, शिव बाबा मुझे वर्षा देने आया है, तो मेरे औकात में वो वर्षा लेने की शक्ति है, मैं योग्य हूं। भगवान तो मुझे सुंदर भवन बना के दे रहा है, परंतु मैं उसमें रहने के लायक हूं। हंसी की बात सुनाऊं मैं, एक ग्रुप गया था हमारे साथ, उसमें ज्यादातर गांव के लोग थे, गांव की माताएं थी। अब उनको मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स में ठहरा दिया, सुना? उसमें से 2-3 माताएं तो ऐसी थी जो रोज स्नान भी नहीं करती थी, और वहां का वॉशरूम चमचमाता हुआ, उनको उसमें स्नान करना मुश्किल हो गया। कभी उन्होंने ऐसा वॉशरूम देखा ही नहीं था। खेतों में जाने वाले को ऐसा वॉशरूम मिल जाए, ऐसे दरी चद्दर मिल जाए, ऐसा सब मिल जाए तो क्या होगा? वो तो वैरी हो गई। अपना थैला लेके घूम रही थी। मैंने कहा तुमको क्या हुआ? कहते मुझे रास नहीं आ रहा यहाँ पर। मुझे याद आया तेरे को, बड़े प्यार से उसको समझाया। ऐसे कई बार मुझे उसके उस समय मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बाबा हमें स्वर्ग की दुनिया में लेके जा रहा है। उस स्वर्ग की वीडियो को देखना, फिर अपने आप को चेक करना कि अब मैं इस कौन से भवन में रहने के लायक मैंने पुरुषार्थ किया है। बाबा तो दे रहा है, बट क्या मैं योग्य हूं उसके? चलो बाबा के पास चेक करो, मन की आंखों से बढ़ाते जाओ, देखते जाओ। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राज पथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे।
धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हमारा स्वर्ग सुहाना था सुखों का जिसमें खजाना था वही देवलोक अपना महान वो स्वर्णिम युग है सर्व गुणों की खान। हमारा स्वर्ग सुहाना था सुखों का जिसमें खजाना था वही देवलोक अपना महान वो स्वर्णिम युग है सर्व गुणों की खान। मधुर वाणी हर एक मन गाए ओ मधुर वाणी हर एक मन गाए कण कण सतयुगी गुलशन महकाए। हमारा स्वर्ग सुहाना था सुखों का जिसमें खजाना था वही देवलोक अपना महान वो स्वर्णिम युग है सर्व गुणों की खान। लक्ष्मी नारायण का थारा लक्ष्मी नारायण का थारा दूध की नदियाँ बहती थी सुखदाई प्रकृति वहाँ रहती थी। हमारा स्वर्ग सुहाना था सुखों का जिसमें खजाना था वही देवलोक अपना महान वो स्वर्णिम युग है सर्व
गुणों की खान। रहे थे सब नंबरवार अपना पार्ट बजा रहे हैं। ये बेहद का कल का ड्रामा है। कल तुमको समझाया था, तुमने राजाई ली, फिर गवा दी। आज फिर तुम समझ रहे हो राजाई पाने के लिए। आज भारत पुराना नर्क है, कल फिर नया स्वर्ग होगा। तुम्हारी बुद्धि में है, अभी हम श्रीमत से नई दुनिया में जा रहे हैं। श्रीमत पर श्रेष्ठ बन रहे हैं। श्रेष्ठ जरूर श्रेष्ठ सृष्टि पर रहेंगे। जो श्रेष्ठ होंगे वही श्रेष्ठ सृष्टि पर रहेंगे। ये लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठ हैं तो श्रेष्ठ स्वर्ग में रहते हैं, जो भ्रष्ट हैं वो नर्क में रहते हैं। ये राज भी तुम अच्छी तरह समझते हो। इस बेहद के ड्रामा को जब कोई अच्छी रीति समझे तब तो बुद्धि में बैठे। शिवरात्रि भी मनाते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं है। अभी तुम बच्चों को रिफ्रेश करना होता है, तुम फिर औरों को रिफ्रेश करते हो। अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है तो सब सदगति को पा लेंगे। बाबा कहते मैं स्वर्ग में नहीं आता हूँ, मेरा पार्ट ही है पति दुनिया को बदल पावन दुनिया बनाना। वहाँ तो तुम्हारे पास कानून का खजाना होता है, यहाँ तो कंगाल है। इसलिए बाबा को बुलाते हैं आकर के बेहद का वर्षा दो। कल्प कल्प बेहद का वर्षा मिलता है, फिर तुम कंगाल हो जाते हो। चित्रों पर समझाओ तभी तो समझ सकें। पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण फिर 84 जन्म लेते मनुष्य बन गए हैं। ये ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिला है। तुम जानते हो आज से 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसको वैकुंठ पैराडाइज डिटी वर्ल्ड कहते थे। अभी तो नहीं कहेंगे ना, अभी तो डेविल वर्ल्ड है। डेविल वर्ल्ड की एंड और डिटी वर्ल्ड की आदि का ये पुरुषोत्तम संगम युग है। ये बातें तुम बच्चे ही समझते हो, और कोई तो मुख से सुन, और कोई के मुख से तो ये सुन नहीं सकते हो। बाबा ही आकर इनके मुख लेते हैं। मुख किसका लेंगे समझते नहीं। बाबा की सवारी किस पर होगी? जैसे तुम्हारी आत्मा की सवारी इस शरीर पर है, शिव बाबा को अपनी सवारी तो है नहीं, तो उनको मुख तो जरूर चाहिए ना, नहीं तो राजयोग कैसे सिखाएं? प्रेरणा से तो नहीं सीखेंगे। ये सब बातें दिल में नोट करनी चाहिए। परमात्मा की विभूति में सारी नॉलेज है ना, तुम्हारी भी बुद्धि में ये बैठना चाहिए। ये नॉलेज बुद्धि से धारण करनी है। कहा भी जाता है ना, तुम्हारी बुद्धि तो ठीक है ना। जब किसी को समझाते हैं तो क्या कहते हैं? तुम्हारी बुद्धि तो ठीक है ना, मेरी बात तुम्हारी बुद्धि में बैठी कि नहीं बैठी? ये तो नहीं कहते तुम्हारे तन में बैठी कि नहीं बैठी। क्या कहते हैं? तुम्हारी बुद्धि में बैठी कि नहीं बैठी। ये नॉलेज बुद्धि से धारण करनी है। कहा भी जाता है तुम्हारी बुद्धि ठीक है ना। बुद्धि आत्मा में रहती है, आत्मा ही बुद्धि से समझ रही है। तुम्हारी पत्थर बुद्धि किसने बनाई? अभी समझते हो रावण ने हमारी बुद्धि क्या से क्या बना दी है। कल तुम ड्रामा को नहीं जानते थे। बुद्धि को एकदम गोदरेज का ताला लगा हुआ था। गॉड अक्षर तो आता है ना। बाप जो बुद्धि देते हैं वो बदल कर पत्थर बुद्धि हो जाती है। फिर बाप आकर के ताला खोलते हैं। सतयुग में है ही पारस बुद्धि। बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। नंबरवार सबकी बुद्धि खुलती है, फिर एक दो के पीछे आते रहते हैं। ऊपर में तो कोई रह न सके, पतित वहाँ रह न सके। बाप आकर पावन दुनिया में ले जाते हैं। वहाँ सब आत्माएं पावन रहती है। वो है ही निराकारी सृष्टि। तुम बच्चों को अभी मालूम पड़ा है, इसलिए अपना
अपना घर भी जैसे बहुत नजदीक दिखाई पड़ता है। तुम्हारा घर से बहुत प्यार है ना, तुम्हारे जैसा प्यार तो और कोई का है नहीं, परंतु तुम्हारे में भी नंबर 1 है। जिनका बाबा के साथ लव है उनका घर से भी बहुत प्यार है। नेचुरल सी बात है, जिसका बाबा से प्यार होगा तो बाबा कहाँ रहता है, परम धाम, तो बाबा का घर से भी प्यार होगा। जो जहाँ रहता है उसके घर से भी प्यार होगा कि सड़क पे मिलने जाएंगे, उसके घर से भी प्यार होगा, है ना। तो बाबा कहते हैं मुरब्बी बच्चे होते हैं ना, तुम बच्चे समझते हो यहाँ जो अच्छी रीति पुरुषार्थ कर मुरब्बी बच्चा बनेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। मुरब्बी बच्चा किसको कहा जाता है? अच्छा मुरब्बे जैसे मीठे, आम का मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा, सेब का मुरब्बा। तो आप कौन से वाले मुरब्बे बैठे हो यहाँ? हैं? कौन से वाले बैठे हो? आम वाले, सेब वाले, कौन से वाले? हाँ? बाबा कहते हैं छोटे या बड़े शरीर के ऊपर तो नहीं है ना, ज्ञान और योग में जो मस्त होते हैं ना। आज बाबा ने बड़े की परिभाषा बताई। ऐसे नहीं सोचो कोई 20 साल से आ रहा है तो वो बहुत बड़ा है, जो 25 साल से आ रहा है वो बहुत बड़ा है, नहीं। चाहे वो कल ही क्यों नहीं आया है, अगर उसका पुरुषार्थ बहुत ऊंचा है, ज्ञान योग में मस्त रहते हैं, तो आज बाबा ने उनकी निशानी दी है, क्या टाइटल दिया उनको, क्या वो भी बड़े हैं। बाबा कहते हैं जो ज्ञान और योग में मस्त है ना वो बड़े हैं। कई छोटे छोटे बच्चे भी ज्ञान योग में तीखे हैं तो बड़ों को बैठ पढ़ाते हैं, नहीं तो कायदा है बड़े छोटों को पढ़ाते हैं। आजकल तो मिड गेट भी हो जाते हैं ना, यूं तो सब आत्माएं मिड गेट हैं, आत्मा बिंदी है, उनका क्या वजन करेंगे। सितारा है, मनुष्य लोग सितारा नाम सुन ऊपर की ओर देखेंगे, तुम सितारा नाम सुनकर अपने को देखते हो। धरती के सितारे तुम हो ना, वो है आसमान के जो जड़ है, तुम तो चैतन्य हो ना। वो तो जड़ है, तुम चैतन्य हो, उनमें तो हेर फेर बदल कुछ हो नहीं सकता। बाबा कहते तुम चैतन्य, ऊपर जो सितारे हैं उनमें तो हेर फेर बदल नहीं हो सकता। तुम तो पुरुषार्थ करके आज उछलता रहो तो कल चांद के पास रहने वाले भी बन सकते हो, है ना। पुरुषार्थ करोगे तो तुम तो 84 जन्म लेते हो, कितना बड़ा पार्ट बजाते हो, पार्ट बजाते बजाते चमक डल हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, फिर बाप आकर भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा उझाई हुई है ना। ताकत जो भरी थी वो खलास हो गई है, अब फिर बाप द्वारा, क्या कह रहे बाबा? अब फिर बाप के द्वारा ताकत भर रहे हो, है ना। फिर ताकत भर रहे हो, तुम अपनी बैटरी चार्ज कर रहे हो, इसमें माया भी विघ्न डालती है, बैटरी चार्ज करने नहीं देती है। तुम सभी चैतन्य बैटरियां हो। आज बाबा ने चैतन्य बैटरियां बना दिया, तुम सब चैतन्य बैटरियां हो। तो ये क्या है, बाबा का घर क्या है? ये चार्जर हाउस है ना। और यहाँ का कनेक्शन किसके साथ है? पावर हाउस के साथ, है ना। तुम सब चैतन्य बैटरियां हो, जानते हो ना। बाबा के साथ योग लगाने से हम सतो प्रधान बनेंगे, अभी तमो प्रधान बने हैं। उस हद की पढ़ाई और उस बेहद की पढ़ाई में बहुत फर्क है। कैसे नंबरवार सब आत्माएं ऊपर जाती है, फिर अपने समय पर आकर सबको पाठ बजाना है। सबको अपना अविनाशी पाठ मिला हुआ है। तुमने ये 84 का पाठ कितनी बार बजाया होगा, तुम्हारी बैटरी कितनी बार चार्ज और डिस्चार्ज हुई है। जब जानते हो हमारी बैटरी डिस्चार्ज है तो फिर चार्ज करने में देरी क्यों करनी चाहिए? क्या सुना सुखविंदर भाई?
सुनाई पड़ रहा है कुछ? क्या पड़ रहा है? हाँ जी, किस किस को सुनाई पड़ रहा है थोड़ा? क्या सुनाई पड़ रहा है? थोड़ा पड़ रहा है? किस किस की चार्ज पूरी हो गई? वो हाथ उठा। लगाई हुई है। बाबा कहते अगर डिस्चार्ज है तो उसको देरी क्यों करनी चाहिए, परंतु माया बैटरी चार्ज करने नहीं देती है। माया बैटरी चार्ज करना तुमको भुला देती है, घड़ी घड़ी बैटरी डिस्चार्ज करा देती है। कोशिश करते हो बाबा को याद करने की, परंतु कर नहीं सकते हो। तुम्हारे में जो बैटरी चार्ज कर सतो प्रधान तक नजदीक आते हैं, उनमें भी कभी कभी माया गफलत कराए, फिर बैटरी डिस्चार्ज कर देती है। बैठ जाते हैं 8-10 दिन घर पे, फिर बैठ जाते कोई 15 दिन, कोई बैठ जाते महीना, फिर गोल गोल चक्कर काट के फिर लगता है खाली खाली है, चलो चलना चाहिए थोड़ा सा, फिर बैटरी थोड़ी सी चार्ज होती है। बाबा कहते हैं ये पिछाड़ी तक होता रहेगा, फिर जब लड़ाई का अंत होता है तो सब खत्म हो जाते हैं। फिर जिसकी बैटरी जितनी चार्ज हुई होगी उस अनुसार पद पाएंगे। सभी आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, बाप ही आकर सबकी बैटरी चार्ज कराते हैं। खेल कैसा वंडरफुल बना हुआ है। बाबा के साथ योग लगाने से घड़ी घड़ी हट जाते हैं तो कितना नुकसान हो जाता, ना हटे उसके लिए पुरुषार्थ कराया जाता है। पुरुषार्थ करते करते जब समाप्ति होती तो फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पाठ पूरा होता है। जैसे कलप कलप होता है, आत्माओं की माला बनती जाती है। तुम बच्चे जानते हो रुद्राक्ष की माला है, विष्णु की भी माला है, पहले नंबर में उनकी माला रखेंगे ना। बाप दैवी दुनिया रचते हैं, जैसे रुद्र माला वैसे रुंड माला है। ब्राह्मणों की माला अभी बन नहीं सकेगी, क्योंकि अदली बदली सदली होती रहती है। फाइनल तब होंगे जब रुद्रमाला बनेगी। ये ब्राह्मणों की माला है, परंतु इस समय नहीं बन सकती। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा की सब संतान है। शिव बाबा की संतान की भी माला है तो विष्णु की भी माला है। तुम ब्राह्मण बनते हो, ब्रह्मा की और शिव की भी माला चाहिए। ये सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में नंबरवार है। सुनते तो सभी हैं, परंतु कोई का उस समय ही कानों से निकल जाता है। सुना, सुनते तो सब है परंतु अंदर ठहरता नहीं है। पढ़ते सुनते ही नहीं है, कोई तो पढ़ते ही नहीं है। बताओ, उनको पता ही नहीं भगवान पढ़ाने आए हैं, पढ़ते ही नहीं है। ये पढ़ाई तो कितना खुशी से पढ़नी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का यह प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, याद की यात्रा से आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर सतो प्रधान तक पहुंचना है। ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है जो बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। मुरब्बी बच्चा बनने के लिए
बाबा के साथ साथ घर से भी प्यार रखना है। ज्ञान और योग में मस्त रहना है। बाप जो समझाते हैं वो अपने भाइयों को भी समझाना है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, एक बाबा को अपना संसार बनाकर सदा एक की आकर्षण में रहने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। क्या सुंदर बाबा ने वरदान दिया, एक बाबा को अपना संसार बनाकर सदा एक की आकर्षण में रहने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। सदा इसी अनुभव में रहो कि एक बाप दूसरा न कोई, बस एक बाबा ही संसार है और कोई आकर्षण नहीं, कोई कर्म बंधन नहीं। अपने किसी कमजोर संस्कार का भी बंधन ना हो। जो किसी को मेरेपन का अधिकार रखते उन्हें क्रोध या अभिमान आता है, ये भी तो एक कर्म बंधन है। लेकिन जब बाबा ही मेरा संसार है, ये स्मृति रहती तो सब मेरा मेरा एक मेरे बाबा में समा जाता है और कर्म बंधनों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। स्लोगन, महान आत्मा वो है जिसकी दृष्टि और वृत्ति बेहद की है। आज का व्यक्ति इशारा, जितना अपने को सर्व प्राप्तियों से संपन्न अनुभव करेंगे, भरपूर। दुनिया में कहते थे अधजल गगरी और भरी हुई गागर। ये भी देखो कितना बड़ा फैक्ट है। पूरी गागर भरी है तो एक बूंद भी बाहर नहीं आता, और आधी है तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, जब मैं खुद तृप्त हूँ, अंदर से भरपूर हूँ, सब प्राप्तियों से संतुष्ट हूँ, जितना अपने को सर्व प्राप्तियों से संपन्न अनुभव करेंगे उतना संतुष्ट होंगे। अगर जरा भी कमी की महसूसता हुई तो जहाँ कमी है वहाँ असंतुष्टता है। भले अपना राज्य नहीं है इसलिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती, परंतु यहाँ प्रॉब्लम तो खेल हो गई। हिम्मत रखने से समय पर सहयोग मिल जाता है। इसलिए अपनी संतुष्टता के साथ साथ स्वयं की श्रेष्ठ स्तुति से सर्व आत्माओं को संतुष्टता का सहयोग दो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने हमें पत्थर बुद्धि से, आपने हमें पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने की, पारस बुद्धि बनाने की शक्ति प्रदान की। शक्ति प्रदान की। आपका तहे दिल से, आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, समस्त भूमंडल में निवास करने वाले, समस्त भूमंडल में निवास करने वाले सभी जीव जंतु
पशु पक्षी सभी जीव जंतु पशु पक्षी नर नारी मानव मात्र प्राणी नर नारी मानव मात्र प्राणी प्रकृति के पांचों तत्व प्रकृति के पांचों तत्व धरती आकाश जल वायु अग्नि धरती आकाश जल वायु अग्नि आपने हमें जीवन जीने में खुशी प्रदान करने में जो सहयोग दिया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ना किसी को दुख देना है ना किसी को दुख देना है ना किसी से दुख लेना है ना किसी से दुख लेना है। संपूर्ण ब्रह्मांड में किसी को भी हमारे द्वारा कोई कष्ट व दुख पहुंचा है तो हम क्षमा याचना करते हैं और किसी के द्वारा हमें कोई दुख व कष्ट पहुंचा है तो हम क्षमा दान देते हैं। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भाव हो विश्व का कल्याण हो सभी सुखी हों सभी निरोगी हों सभी मंगलकारी हों ऐसी हम सबकी श्रेष्ठ भावना और शुभकामना है। परमात्म शक्तियों में पलने वाली परमात्म दुआओं के अधिकारी परमात्म आशीर्वाद से भरपूर रहने वाली मैं शुद्ध पवित्र श्रेष्ठ महान सशक्त और शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरे अंदर निरंतर परमात्म दुआओं और आशीर्वाद की नई ऊर्जा समाहित होती जा रही है। मैं पहले से कहीं अधिक ऊर्जावान बनती जा रही हूँ। मैं सशक्त हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। परमात्मा दुआओं आशीर्वाद और दिव्य शक्तियों के सुरक्षा कवच में सुरक्षित में निर्विघ्न विघ्न विनाशक मैं देवी स्वरूपा हूँ। सबको प्यार स्नेह खुशी शांति के खजाने से भरपूर करने वाली मैं दिव्य सचेतन आत्मा हूँ। हमारे द्वारा निकलता हुआ ये दिव्य प्रकाश दिव्य किरणें
मेरे चारों तरफ एक लाइट का सुरक्षा कवच बना रही है। मुझसे निकलता हुआ तेज, ये प्रकाश प्रभु के इस द्वार, प्रभु अनुभूति भवन के चारों दिशाओं में शुद्ध पवित्र वातावरण बना रहा है। यहाँ का वातावरण मन को भावन सुख देने वाला पवित्र वातावरण बनता जा रहा है। प्रभु अनुभूति भवन के चारों दिशाएं मुझसे निकलते हुए दिव्य प्रकाश और परमात्मा दिव्य शक्तियों के सुरक्षा कवच में सुरक्षित होता जा रहा है। ये दिव्य शक्तियां प्रभु के इस द्वार को लाइट हाउस, पावर हाउस, पीस हाउस बनाती जा रही है। पावर हाउस से निकलती हुई दिव्य किरणें दूर दूर समस्त वायुमंडल में प्रभु अनुभूति भवन के हर कोने में पहुंचती जा रही है। इन दिव्य शक्तियों के प्रभाव से मैं आत्मा रोग मुक्त, निरोगी, शोक मुक्त, सदा खुशनुमा, समृद्ध और संपत्तिवान बनती जा रही हूँ। ये प्रकाश की लाइट हाउस की किरणें मुझको स्पर्श करती हुई यहाँ के वातावरण से सबको खुशी प्रदान करते हुए गली मोहल्ले पड़ोस व मेरे घर के हर सदस्य को स्पर्श करती हुई शहर की सभी सीमाओं को सुरक्षित दिव्य शक्तियों का कवच पहनाते हुए प्रकृति के पांचों तत्वों को पावन करते हुए समस्त ब्रह्मांड में निवास करने वाले सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, नर नारियों को स्पर्श देते हुए सशक्त और शक्तिशाली बना रही है। शांत, शीतल, शक्ति से
संपन्न कर रही हैं। ये दिव्य शक्तियां, परमात्मा से निकलने वाली दिव्य ऊर्जा संसार के हर मानव मात्र प्राणी तक पहुंच रही है। इस दिव्य ऊर्जा को प्राप्त कर परमात्म शक्तियों के अधिकारी आत्माएं परमात्मा से नई उमंग, नई तरंग, नई खुशी प्राप्त कर प्रभु के द्वार, सभी सेवा स्थानों पर, सच्चे सच्चे हरिद्वार में ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने प्रभु के द्वार, प्रभु अनुभूति भवन में पहुंचती जा रही है। यहाँ के अलौकिक खुशनुमा वातावरण में सब रोग मुक्त, शोक मुक्त, एक नई ऊर्जा का एहसास कर, नई खुशियां प्राप्त कर, सशक्त शक्तिशाली बन वह प्रभु, वह ईश्वर के गुणगान कर रही हैं। मैं खुश, मेरा परिवार खुश, मेरा समाज और संसार सब खुश, खुश नसीब बनते जा रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।